नमस्कार बच्चों। आज हम महाकवि मूर्धन्य महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने नाटक के में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों के बारे में पढ़ा कि नांदी, नेपथ्य अर्थात रंगमंच, सूत्रधार, प्रस्तावना आदि कई पारिभाषिक शब्द होते हैं जिसके आधार पर नाटक में अभिनय किया जाता है। उसके पश्चात हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में आने वाले सभी स्त्री पात्र, पुरुष पात्र सभी के विषय में जाना और प्रथम अंक के बारे का सार भी हमने पढ़ा। और ये भी हमने जाना कि महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। कालिदास जी द्वारा रचित तीनों नाटकों में से अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अधिक प्रसिद्ध और प्रमुख रहा है। हमने प्रथम अंक के सार हमने उसका आने वाली उसकी कहानी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज श्लोकों से प्रारंभ करेंगे। प्रथम श्लोक है, या सृष्टो सृष्टिराद्यः वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ते श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं याम आहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर अवतु वस्ताभिर अष्टाभिरिषः। या सृष्टु आद्या, या अर्थात जो, सृष्टु सृष्टि करने वाला अर्थात रचना करने वाला, ईश्वर की, आद्या अर्थात आदि अर्थात पहली प्रथम सृष्टि रचना है। जो जल रूपा मूर्ति ईश्वर की सृष्टि को रचने वाले ईश्वर की पहली रचना है। फिर आगे, या विधिहुतं हवि वहति, जो, या अर्थात जो अग्नि रूपा मूर्ति विधि हुतम विधि के अनुसार दी गई आहुति को, विधि हुतम विधि के अनुसार दी गई आहुति को वहति देवताओं तक वहन कर ले जाती है अर्थात ले जाती है। होत्री विधत्ते, होत्री और जो हवन करने वाली यजमान रूपा मूर्ति है। पहली पंक्ति में देखो कि जो जल रूपा मूर्ति सृष्टि रचने वाले, संसार की रचना करने वाले ईश्वर की प्रथम रचना है। विधिहुतं हविवहति, और जो अग्नि रूपा मूर्ति विधि के अनुसार दी गई आहुतियों को वहति वहन करके ले जाती है अर्थात देवताओं तक पहुंचा देती है। याचा होत्री, या अर्थात जो यजमान रूपा मूर्ति अर्थात हवन करने वाली मूर्ति है। पहली पंक्ति में 3 देवताओं का नाम लिया, एक जल रूपा मूर्ति, फिर अग्नि रूपा मूर्ति, तीसरा हवन करने वाली यजमान रूपा मूर्ति। दूसरी पंक्ति में देखो, ये द्वे कालम विधत्ते, ये जो 2 द्वे अर्थात 2 सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ
कालः कालम, काल अर्थात समय का विधत्य विभाजन करती हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसी मूर्तियां हैं जो सूर्य के उदित होने पर दिन का विभाजन कर रही है, और अगर चांद निकलता है तो रात का विभाजन कर रही है। तो दो समय का विभाजन कर रही है। वो कौन है? सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। श्रुति विषय, श्रुति अर्थात कान के विषय, शब्द, शब्द क्योंकि आकाश में मंडराता रहता है, तो इसलिए जो कान के विषय हैं शब्द, जो आकाश रूपा मूर्ति है वो कान के विषय शब्द रूप के गुण वाली होकर, श्रुति विषय गुणा, शब्द रूप के गुण वाली होकर विश्वम व्याप्य, विश्व को व्याप्त करके स्थित है। उसके पश्चात याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जो सर्व बीज, सभी बीजों की जो का कारण है, उसको, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वी रूपा मूर्ति को अर्थात जिस पृथ्वी रूपा मूर्ति को जो विद्वान है, सभी सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों का जो कारण कहते हैं, वह अवतु, और यया प्राणी ने प्राणवंत है, और जिस प्राणों को, शरीर को प्राण देने वाली, अर्थात क्या चीज़? वायु प्राण देती है। जिस वायु रूपा मूर्ति से सभी प्राणी प्राणवंत है, अर्थात प्राणयुक्त बने रहते हैं, ताभि प्रत्यक्षा भी तनु भी प्रसन्न है ईश है वह अवतु। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त, अष्टाभिर ईश, अष्टाभि अर्थात 8 प्रकार की मूर्तियों से युक्त और प्रसन्न ईशा ईश्वर अर्थात शिव, वह अवतु, वह तुम्हारी रक्षा करे। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास जी द्वारा नांदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नांदी अर्थात आपने सबसे पहले नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों में नांदी को सबसे पहले पढ़ा था। नांदी किसको कहते हैं? जब भी किसी शास्त्रीय ग्रंथों में नांदी शब्द के अनेक प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, सामान्यतः नंदन्ति देवाः अत्रेति नांदी, अर्थात जहाँ देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वह नांदी है। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम जो देव स्तुति की जाती है उसे नांदी पाठ कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भगवान शिव की इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवान शिव की स्तुति की गई है और कहा गया है कि उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त प्रसन्न भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें। अर्थात प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास जी द्वारा नांदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सृष्टिकर्ता शिव की जल आदि 8 मूर्तियाँ, जल, अग्नि, यजमान रूपा मूर्ति, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु, इन 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है तथा उन मूर्तियों से युक्त भगवान शिव से सभी प्राणियों के मंगल की कामना की गई है। आगे नंद्यन्ते, यहाँ हम गद्यांश को वैसे ही समझा देते हैं और श्लोकों पर उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे। नांदी के पश्चात क्या होता है कि सूत्रधार आता है। सूत्रधार के बारे में भी हमने उन्हीं पारिभाषिक शब्दों में पढ़ा था कि जो निर्देशन देता है किसी नाटक में उसको सूत्रधार कहते हैं। फिर नेपथ्य की ओर देखकर सूत्रधार कहते हैं कि नाट्योपकरण आदि ने सूत्रम इति अभिधीयते।
सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। नाटक के उपकरणों को सूत्र कहते हैं, उसको धारण करने वाला सूत्रधार होता है। यह रंगमंच की व्यवस्था को नियमित रूप से चलाता है। फिर कहते हैं कि नेपथ्य की ओर देखकर नेपथ्य अभिनेता जहाँ पर नाटक से के उचित रूप धारण करते हैं, रंगमंच होता है, वहाँ पीछे का पर्दे वाला भाग होता है नेपथ्य, जहाँ पर जो पात्र होते हैं वे वेशभूषा आदि वस्त्र आदि धारण करने का, अभिनेता आदि जो वस्त्र आदि धारण करने का कार्य करते हैं, ऐसे वो कहते हैं कि नेपथ्य आदि का जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, तो इधर आओ। प्रवेश करके फिर नटी कहती है, आर्य मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आज्ञा दे क्या काम किया जाए। सूत्रधार देख कर कहता है, आर्य इस सभा में विद्वान सहृदय जन अधिक संख्या में हैं, इसमें हमें कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है, अतः प्रत्येक पात्र पर प्रयत्न करना चाहिए। नटी कहती है, आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई न्यूनता नहीं रहेगी, अर्थात हमें सुव्यवस्थित अभिनय करेंगे। सूत्रधार मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि आपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत है। अब सूत्रधार क्योंकि इससे पहले ये संदेश दे दिया गया कि अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम नवीन नाटक का अभी अभिनय करना है, अर्थात उसको नाटक को हमने रचना है, तो अभिनय करना है। तो सूत्रधार कहता है, नटी कह रही है कि जब आप अगर हमको, सूत्रधार को कह रही है कि जब आप हमें अभिनय कराएंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन सूत्रधार मुस्कुराकर कहता है कि विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। विद्वानों के संतुष्ट होने तक, परितोषात् अर्थात प्रसन्न हो जाने पर, संतुष्ट होने तक मैं अपने अभिनय की कला को, उसके प्रयोग को मैं न साधु मन्ये, मैं उसको सफल नहीं मानता हूँ। बलवद अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति, क्योंकि बलवद अर्थात सुदृढ़ रूप से जो शिक्षित लोग होते हैं, जो सीखे हुए लोग होते हैं, उनका भी जो चित्त है, जो वह मन है, वह अपने विषय में, अपने अभिनय की कला को, उसमें अप्रत्ययम अविश्वास युक्त ही होता है। कहने का तात्पर्य है, विदुषाम अपरितोषात्, जब विदुष अर्थात विद्वान लोग जब तक संतुष्ट ना हो जाएं, प्रसन्न ना हो जाएं, तब तक न साधु मन्ये, मैं अपने अभिनय की कला में मैं सफल नहीं मानता हूँ। प्रयोग विज्ञानम अर्थात अपने नाटक को, अभिनय की कला को मैं सफल नहीं मानता हूँ। इसके नीचे वाली दूसरी वाली जो पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में भी आ सकती है कि बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं विद्वानों के, जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाएं, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक मैं अभिनय की कला में मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूँ। क्योंकि सुदृढ़ रूप से शिक्षितों का जो चित्त होता है, जो मन होता है, अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है, अर्थात वो पूरा विश्वास नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि विद्वान लोग अपने द्वारा रचित किसी भी काम में, तब तक किसी भी नाटक के अभिनय में, तब तक वो सफल अपने आप को नहीं मानते, जब तक कि उसको, अभिनय की कला को वो संतुष्ट नहीं मानते, जब तक देखने वाले विद्वान लोग उसमें संतुष्ट ना हो जाएं। क्योंकि जब तक नाटक के दृष्टा, जो सहृदय जन हैं, वो प्रसन्न चित्त ना हो जाएं, तब तक शिक्षिता नाम, जो शिक्षित लोगों का जो चित्त है, चेतः चित्त जो मन है,
वो पूर्णतया पूरी प्रकार से अप्रत्ययम विश्वस्त नहीं हो पाता। उनका अच्छे नाटक की प्रस्तुति पर ही पूर्ण संतोष होता है। एक साधारण सी बात है कि जब हम कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, तो जब अभिनय करने वाले जो पात्र होते हैं, जब वो हंसते हैं तो देखने वाला भी हंसता है, और जब वो भाव विहल कर देने वाला कोई शोक वाला दृश्य का अभिनय करते हैं तो देखने वाले सहृदय जन जो दृष्टा होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, तब उनकी आंखों में भी जब तक आंसू ना आ जाएं, तब तक वो कहते हैं कि हम अपने अभिनय को संतुष्ट, अभिनय में हम अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। अर्थात शिक्षित लोग भी, जो अच्छी प्रकार से, जिनको सब कुछ काम करना आता है, जो विद्वान हैं, उनका चित्त, उनका मन भी अपने ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता है कि मैंने ये काम बहुत अच्छा करा है, जब तक सामने वाला, उस देखने वाला उस अभिनय की में वो संतुष्ट ना हो जाए। फिर आगे कहते हैं कि नटी कहती है कि ऐसा ही हो, आप अविलंब करने योग्य कार्य का आदेश दें। फिर सूत्रधार कहता है कि इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या कार्य है। मतलब यही तो काम है कि जो देखने वाले हैं, उनके जो कान हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके वो प्रसन्न चित्त हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो और क्या काम है। तो नटी कहती है तो फिर किस ऋतु का आश्रय लेकर कोई मैं गीत गाऊं। फिर सूत्रधार कहता है कि निश्चित रूप से अभी अभी आरंभ हुई और सेवन के योग्य ग्रीष्म ऋतु को ही लक्ष्य बनाकर कोई गाना गाओ, क्योंकि अब कैसा समय है। सुभग सलिलावगाहा पाटली संसर्ग सुरभि अवन वनवाता प्रच्छाए सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सूत्रधार कह रहा है कि यह अब कैसी ऋतु है, उसी ऋतु को आप आधार बनाकर कोई गाना गाओ। तो वो ऋतु का वर्णन इस प्रस्तुत श्लोक में, वो उस ऋतु का वर्णन कर रहा है कि कौन सी ऋतु है। सुभग सलिलावगाहा, सुभग अर्थात सुखद है, सलिल अर्थात जल में, अवगाहन करना अर्थात स्नान करना। अब सर्दियों की ऋतु में, शीत ऋतु में स्नान करना अच्छा लगता है? नहीं लगता। ठंडे पानी में कब अच्छा लगता है? जब ग्रीष्म ऋतु होती है। तो सूत्रधार कह रहा है कि जल में स्नान सुखकर होता है, सुभग अर्थात सुखद होता है, सुखकर होता है। और आगे पाटली संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। पाटल कहते हैं पुष्प विशेष के संसर्ग अर्थात संपर्क के कारण, सुरभि अर्थात सुगंधित, वन अर्थात जंगल, वाता अर्थात वायु। पुष्पों के संपर्क के कारण सुगंधित है वन, वायु अर्थात जंगल की वायु। जल में स्नान सुखकर होता है, पुष्प विशेष के संपर्क से जंगल की वायु सुगंधित हो जाती है। मतलब इस ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ये सूत्रधार कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कोई गाना गाओ, क्योंकि वो ऐसी ऋतु है कि जल में स्नान करना सुखदायी होता है, पुष्पों के संपर्क में आने से जो वन की वायु है, जो हवा है, वो सुगंधित हो जाती है, क्योंकि फूलों से जब सुगंध आ रही है, तो जब वायु बह रही है, तो फूलों के संपर्क में आने से हवा में भी अच्छी सुगंध आ गई। और क्या कह रहे हैं? प्रश्पश्य, और देखो, प्रमदः सुकुमार, नहीं, प्रच्छाए सुलभ निद्रा। प्रच्छाए छाया में, सुलभ आसानी से आने वाली नींद, क्योंकि छाया में नींद भी आसानी से आ जाती है। कैसी ऋतु में? सर्दियों में तो, शीत ऋतु में तो छाया अच्छी नहीं लगती, तब तो धूप अच्छी लगती है। लेकिन छाया में, ठंडे स्थान में जब नींद अच्छी से, घनी छाया वाले स्थानों में
नींद सरलता से आ जाती है। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और क्या कह रहे हैं? शिरीष कुसुमानी सदयम अवतंसयंती। और दिन जो हैं वह सायंकाल के समय परिणाम रमणीया, सायंकाल में कैसे हो जाते हैं? रमणीय, मनोहर, सुंदर हो जाते हैं। शाम को जब ठंडी ठंडी, सर्दियों में तो शाम के समय ठंड लगती है तो सभी अपनी रजाइयों में, कंबल में घुस जाते हैं। लेकिन गर्मियों में तो जब ठंड अच्छा सायंकाल का समय होता है तो वो बहुत घूमने को, सुंदर उसमें वातावरण में घूमने का मन करता है। तो इसलिए करते हैं कि ग्रीष्म में स्नान सुखदायी होता है। सुगंधित वायु, पुष्पों के संसर्ग के कारण सुगंधित वायु बहती है। छाया में नींद अच्छी आ जाती है, सरलता से आ जाती है। और दिन सायंकाल के समय बहुत मनोहर हो जाते हैं। रमणीय, बहुत सायंकाल की रमणीयता का भी विशेष महत्व होता है, जिसे एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है। नटी कहती है तथा मैं वैसा ही होगा, मैं वैसे ही करती हूँ। तो गायत्री वो गाना गाने लगती है। क्षण चुंबितानी भ्रमरे पश्य सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयंती सदयम शिरीष कुसुमानी प्रमदा। पश्य, देखो, प्रमदा सुकुमार केसर शिखानी। प्रमदा अर्थात नव युवतियां, तरुणियां, ऐसी युवतियां सुकुमार केसर शिखानी। सुकुमार, अत्यधिक कोमल, केसर शिखानी, केसर के फूलों के शिखा, शिखा कहते हैं आगे के भाग वाले। अवतंसयंती, उनको वो क्या कर रही हैं? युवतियां अत्यधिक सुकुमार केसर शिखानी, युवतियां अत्यधिक कोमल केसर के फूलों के शिखानी, आगे के भागों वाले, भ्रमरई, भंवरों के द्वारा, ईषद चुंबितानी। ईषद भी है, किसी किसी की पुस्तक में ईषद की जगह क्षण लिखा है, तो दोनों का अर्थ ही पल भर है। क्षण भर अर्थात पल भर, थोड़ी सी देर के लिए ही, क्षण भर के लिए चुंबितानी, चूंबे गए, शिरीषानी, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को, सदयम, दय माना है, कहीं कहीं सदयम लिखा है, तो दया पूर्वक जो युवतियां हैं वे कानों का, अवतंसयंती, कानों का आभूषण बना रही हैं। पहले में तो, इससे पहले वाले श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ। अब नटी गाना गा रही है कि कैसे कैसे गर्मियों की ऋतु में सुंदर सुंदर युवतियाँ क्या क्या कर रही हैं, उसका वर्णन कर रही हैं कि युवतियाँ अत्यधिक कोमल, केसर के फूलों के आगे के भागों वाले, भंवरों के द्वारा क्षण भर के लिए चूमे गए, शिरीष के फूलों को दयापूर्वक कानों का आभूषण बना रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिरीष जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसका भ्रमर के द्वारा चुंबन किया जाना, क्योंकि उसका आगे का भाग को वो के ऊपर कह रही हैं कि शिरीष के फूलों को वो चुंबन किया जा रहा है, और शकुंतला तथा दुष्यंत के प्रेम का वो द्योतक है। ऐसे फूलों को दयापूर्वक वो अपने कानों का आभूषण बनाना उनके मोह भंग होने का संकेत दिया जा रहा है। फिर आगे सूत्रधार कहता है, आर्य, हे नटी को कह रहा है कि आर्य, आपने बहुत अच्छा गीत गाया। गीतिका के रस पर केंद्रित मनोवृत्ति वाली यह नाट्यशाला सब ओर से चित्रित सी लग रही है, इसलिए किस अभिनय वस्तु का आश्रय लेकर इसको प्रसन्न करें।
तब नटी कहती है, आपने पहले ही आदेश दिया था। सूत्रधार पूछ रहे हैं कि किसका, कौन से नाटक को का अभिनय किया जाए। तो नटी कह रही है कि आपने तो पहले से ही बता दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाएगा। तो सूत्रधार कहता है कि तुमने मेरे को याद दिला दिया है, तो मैं पहले भूल गया था। क्यों भूला था? अब आगे बता रहे हैं कि क्यों भूला था मैं। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतय नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य एष राजेव दुष्यंत सारंगेण अतिरहंसा। तुम्हारे सुंदर हारिणा तव गीत हारेण। हे आर्य, तुमने ये जो हारिणा, हरण कर देने वाला, मन को हरण कर लिया उसने, मतलब बहुत सुंदर मनोहर गीत रागेण, गीत के राग से मैं जो हूं, उसी प्रकार अतिरहंसा, अत्यधिक वेग वाले प्रसभम बलपूर्वक, मैं उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया गया हूँ, मेरे मन को उसी प्रकार हरण कर लिया गया है। फिर नेपथ्य की ओर देखकर कहता है कि जिस प्रकार से बहुत अधिक वेग वाले ऐशा राजा दुष्यंता, राजेव दुष्यंता सारंगेण अतिरहंसा, सारंग अर्थात हिरण, जिस प्रकार से बहुत अधिक तेज वाले, गति वाले हिरण के द्वारा ये राजा दुष्यंत हरण कर लिए गए हैं। इस श्लोक में वर्णित सूत्रधार का गीत के द्वारा हरण किए गए मृग के द्वारा साक्षात हरण किए जाते हुए राजा दुष्यंत की ओर संकेत है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक हिरण के द्वारा, मृग के द्वारा साक्षात राजा दुष्यंत को हरण कर लिया गया है, अर्थात जैसे ही संकेत दूं मैं कि राजा दुष्यंत अपने घोड़ों पर सवार होकर आश्रम में आए हैं। आश्रम में वो राजा लोग शिकार करने के लिए आते हैं आश्रम में, तो राजा दुष्यंत भी आए हैं रथ पर सवार होकर। तो जैसे ही राजा दुष्यंत ने एक हिरण को देखा, तो राजा दुष्यंत का जो मन है वो उस हिरण ने हरण कर लिया, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसका शिकार करने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ये तुमने जो श्लोक गाया है, वो जो तुमने ये जो गीत गाया है आर्य, तुम्हारे इस गीत के द्वारा मेरा मन भी हरण कर लिया गया था, मेरा मन भी तुम्हारे गीत में ही रम गया था। और मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाएगा। तो ये उसी प्रकार से मेरे मन को हरण किया है गीत ने, जिस प्रकार से एक मृग ने राजा दुष्यंत के मन को हरण कर लिया था।